हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं जन्माष्टमी के लिए लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर के आई हूँ जो बनाना बताऊँगी। तो ये कपड़ा जो हमारा है ये गाजरी कलर में है और कॉटन का कपड़ा है। ये फैब्रिक इसको मैंने पेस्टिंग वाले बुकरम पर हाई फ्लेम पर इसको चिपका लिया है। लो फ्लेम पर अगर चिपकाएंगे तो अच्छे से नहीं चिपकती है, हाई फ्लेम पर अगर चिपकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है। तो इसकी एक बार लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। टोटल 28.5 इंच इसकी हमारी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है। और मैं क्या करूँगी कि ये हमारा सिंगल फैब्रिक है तो ठीक इसी में का ये देखिए हमारा ये इसको हटाऊँगी तो ये दिखेगा। ये बहुत ही सुंदर हमारा फैब्रिक है। इसमें गाजरी कलर है और ये थोड़ा हल्का क्रीम कलर में है। इसके ऊपर इसको रख करके हमें ये देखिए ड्रेस बनाना है। तो देखिए कितनी सुंदर लुक आएगी ड्रेस की। तो मैं क्या करूँगी इसको इधर से और इधर से ये तीनों चारों साइड से मैं इसको सिल करके कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो चलिए सिल के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इस फैब्रिक को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए कितना प्यारा सुंदर ये हमारा नेट की तरह ये हमारा फैब्रिक है, इस पर अटैच हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने पलट लिया है। पलट लेने के बाद में ये देखिए इसको पहले यहाँ से मैं फोल्ड कर देती हूँ। इसको सीधा करके यहाँ से मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसको 2 इंच नहीं, यहाँ पर मैं इसको 1.5 इंच नापूँगी। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद में इसको ये देखिए 1.5 इंच इसको मैं यहाँ पे नापूंगी और इसको यहाँ पे अच्छे से दबा लूँगी। अब ऊपर में देखिए 1 2 ये यहाँ से यहाँ तक जो सवा होता है ये सब ये पहला डंडे, चाहे आप यहाँ से नापिए चाहे यहाँ से नापिए, इधर नहीं दिखेगा इसीलिए मैंने यहाँ से लिया है। जहाँ भी लेंगे 2 से लिया, 3 से ले, 4 से ले, इसके बाद 1 और 2 ये 2 डंडी को आप यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो देखिए 1 2 डंडी पर मैंने मार्क लगा दिया है। इसके बाद इसको मैं इस तरह से क्रॉस करते हुए मिलाऊंगी। ये जो एक्स्ट्रा होगा इसको हम हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए इस तरह से हमारी इसमें की कली कट जाएगी। अब जब नेक्स्ट कली काटना होगा तो इसको मैं पलट करके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट कली जब काटना होगा तो इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद में इस तरह से मार्क लगा लेंगे। दूसरी जब कली काटेंगे तो इधर से इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद हम मार्क लगा लेंगे। इसी तरह से 1 बाई 1 हमारी सारी कलियां इसमें कटते जाएगी। तो चलिए मार्क लगा के पूरी कली काट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सारी कलियां काट करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं जो नीचे और ऊपर में सिलाई लगा देते हैं तो हमारा जो ऊपर से कपड़ा ज्वाइंट करते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये कली को लूँगी और ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने गाजरी कलर में मोती वाला लेस लिया हुआ है। बहुत ही प्यारा और सुंदर लेस है। इसको मैं क्या करूँगी इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद में ये इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए
ये इस तरह से लगाऊंगी। तो चलिए सिलती हूँ और सिल करके दिखाती हूँ आपको। फिर चाप को हम ऊपर उठा लेंगे और निडल को नीचे ही रखेंगे और दूसरी वाली कली लेंगे और ठीक इसके लेवल में लेते हुए हम इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। फिर तीसरी वाली कली हमें जोड़ना है। इसी तरह से 1 बाय 1 हर कली को हम इस तरह से इस पर जोड़ते जाएंगे। तो चलिए हम पूरे कली को इस पर इस तरह से लगा लेते हैं। लगाने के बाद में फिर आपको ये देखिए इस तरह से मैं आपको क्लियर ही दिखा रही हूँ। इस तरह से इसके ऊपर इसको रख लेंगे और इसको हम यहाँ से सिलेंगे। ये देखिए चाप को फिर हम ऊपर उठा लेंगे और निडल को नीचे रखेंगे और नेक्स्ट कली इसके साथ में ही रखेंगे और रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो चलिए पूरी कली को हम कंप्लीट कर लेते हैं जोड़ के, फिर दिखाते हैं आपको। इस तरह से इसमें सारी कली जोड़ करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से लूँगी और लेने के बाद में इसको इसको यहाँ से लूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए एक कली हमारी इसमें जुड़ गई है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको सिलाई करने में। अब दूसरी कली हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ेंगे। ये जो मोती है, मोती को हम छोड़ देंगे, ये किनारे से होते हुए हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से 2 कली मैंने जोड़ दिया है। इसी तरह से पूरे कली को मैं जोड़ करके कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस घेर को मैंने यहाँ तक सारी कली जोड़ करके कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इस पर हमारी ये फ्रिल बैठ गई है, हमारी बुकरम वाली। अब इस पर कली हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारी टोटल 11 कली है। अगर इसमें चाहेंगे तो 1 2 कली आप और डाल सकते हैं, तो और डालेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से गोल सर्कल राउंड में होगा, पर मैंने इसमें 11 कली ही लगाया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इधर से मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब फोल्ड करने के बाद में इस तरह से इस पर मैं इसके किनारे फोल्ड कर लेती हूँ। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा करके इसके किनारे को फोल्ड कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह से इसको फोल्ड करूँगी। मोती है तो नहीं यहाँ पर सिलाई लग पाएगी किनारे पर, तो यहाँ से हम इस तरह से घूम के आकर के तब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। किस तरह से हमारी किनारे सिलाई हुई है, ये देखिए ये हमारा किनारी है और ये देखिए हमारा पीछे का पोर्शन है, एकदम प्रॉपर हमारी सिलाई यहाँ पर लग गई है। इसी तरह से दूसरे साइड की किनारी को भी यहाँ पर मैं सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों साइड की हमारी ये देखिए इक्वल ही हमारी किनारी है, यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब इसके कमर पर हम कपड़ा लगाएंगे। तो चलिए कमर पर कपड़ा लगाने के लिए इसी में का मैंने फैब्रिक लिया है,
ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। इधर से थोड़ा सा मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी और इसको मैं इस तरह से पलट लूँगी। पलटने के बाद में इसको यहाँ से रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ करके हम इसको कट करके निकाल देंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही फोल्ड करने के लिए ज़रूरत भर रखेंगे। बाकी हमारा ये एक्स्ट्रा इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी ये कमर पर बांधने के लिए, और फिर इसको यहाँ से मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई जब लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डोरी है इस पर सिलाई ना लगे। एक्स्ट्रा डोरी को कट करके मैंने हटा दिया है। अब इसको यहाँ पे मैं बांध के एक बार चेक कर लेती हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर ये हमारी फिट कमर की गोलाई आई है, आप देख सकते हैं। और कितना सुंदर हमारा ये घेर बन करके कंप्लीट है। यहाँ पर 2 मैं लटकन लगा दूँगी बांधने के लिए, ताकि देखने में जब फैंसी ड्रेस है तो ये सुंदर भी लगेगा। तो चलिए अब चोली बनाना बताऊंगी आपको। चोली बनाने के लिए इसी में का मैंने मेन फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है हमने। ये 11 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है टोटल वो मैंने 3.5 इंच रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इधर से थोड़ा सा मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से, थोड़ा सा इधर से मैं फ़ोल्ड करूँगी और करने के बाद में इसको इस तरह से इस पर मैं सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा इसके पहले मैं यहाँ के किनारे को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, इसके बाद इसको फ़ोल्ड करूँगी, फिर थोड़ा सा इधर से मैं फ़ोल्ड करूँगी। करने के बाद में फिर इस पर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और करने के बाद में इसको यहाँ से मैं कट करूँगी। कट करने के बाद में यहाँ पर मैं हल्का सा तिरछा सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक गोल्डन डोरी लगा दूँगी बांधने के लिए। इस तरह से यहाँ पे इसको डाल करके इसको फोल्ड करके डोरी लगाऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पर मैंने चोली में रस्सी लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत ही सुंदर हमारी परफेक्ट चोली बन गई है। तो ये साथ में घेरा और चोली गोपाल जी का बन करके कंप्लीट है। ये जो कमर की चौड़ाई है, मैंने घेरा बहुत ही बड़ा बनाया है। ये 3 नंबर और 2 नंबर के लिए मैंने बनाया है। तो ये जो कमर की जो हमारी साइज़ है ये 2 और 3 नंबर में भी आएगा, ये 4 नंबर में नहीं आएगा, 4 नंबर में छोटा पड़ेगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।